दोस्तों, किसी ने बहुत अच्छी बात की है कि क्रोध हमेशा अपने आप को नुकसान देता है। हाय दोस्तों, मैं पुनीत पांडे आज के पॉजिटिव एटीट्यूड सेशन में आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ आया हूं और ज्यादा समय न लेते हुए चलता हूं मैं अपनी कहानी की तरफ। लेकिन कहानी कहने से पहले अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हाँ, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलता हूं मैं अपनी स्टोरी की तरफ। दोस्तों, गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में मम्मी पापा और बेटा और बेटे की पत्नी, सभी लोग मजे से रहते थे। इतनी आमदनी होती थी कि लोग खाना पानी सब आराम से चल रहा था, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो घर का बेटा था उसकी एक इच्छा थी कि मैं भी बाहर निकलूं घर से और अच्छे पैसे कमाऊं, मतलब लाइफ स्टाइल चेंज करूं। लेकिन अकेला होने के कारण कोई उसको घर से जाने नहीं देता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, वो लड़का नहीं माना और अपने घर से, परिवार से समझा करके सबको कि नहीं, मुझे जाने दीजिए, मैं भी पैसा कमाना चाहता हूँ, अमीर बनना चाहता हूँ। और यही बात उसने अपनी पत्नी को समझाया, देखो पैसा रहेगा तो सब कुछ रहेगा, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, बाहर जाना चाहता हूँ। पत्नी ने कहा कि आप ही हमारे लिए सब कुछ है, अगर आपका मन है, आपकी जाने की इच्छा है, तो मेरी तरफ से कहीं आप जा सकते हैं। दिन बीते और ये बाहर जाने के लिए तैयार। लड़का घर से बाहर गया, दूसरे देश, अच्छा पैसा कमाया, अमीर हुआ। लगभग इस प्रकरण में लगभग 20 साल बीते और 20 साल में सिर्फ एक दूसरे से पत्र से आदान। पहले तो मोबाइल फोन थे नहीं कि लोग व्हाट्सएप पे चैट कर ले, वीडियो कॉलिंग कर ले। पहले तो सिर्फ चिट्ठियां थी, चिट्ठी जाती थी, 15 दिन चिट्ठी जाने में लग जाता था, फिर 15 दिन बाद उसका जवाब आने में लग जाता था, फिर पूरा महीना तो ऐसे ही बीत जाता था। आज का टाइम तो था नहीं। धीरे धीरे समय बीतता रहा, समय बीतता रहा, समय बीतता रहा। 20 साल बीत गए। जब आदमी को लगा कि हाँ, अब मैं अच्छा खासा पैसा हो गया है मेरे पास और बहुत समय बीत गया, एक अरसा बीत गया, अब मुझे अपने घर की तरफ रवाना होना चाहिए, घर चलना चाहिए। वो वहां से तैयार हुआ अपने घर जाने के लिए, आ रहा था। तो इस ट्रेन में वो आ रहा था, उसकी बगल वाली सीट में एक आदमी बैठा हुआ था, बुजुर्ग बैठा हुआ था और वो भी वापस ही जा रहा था। दोनों में आपस में बात होने लगी। आदमी ने पूछा कि बुजुर्ग से कि आप कहाँ आए थे और कहाँ जा रहे थे। उसने बताया कि देखिए, मैं अपना एक कैरियर इस शहर में स्टेबल करने के लिए आया था। मैंने सोचा था कि मेरी पॉजिटिव बातें, मेरी अच्छी बातें लोग सुनेंगे और समझेंगे। मैं हमेशा ज्ञान की बातें करता हूँ, हमेशा अच्छी बातें लोगों को बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे लोग अच्छी बातें सुनने के लिए तैयार हैं। इससे मैंने काफी समय यहाँ बिता दिया, लेकिन लोग मेरी बात सुन नहीं पाए, लोग मेरी बात समझ नहीं पाए। आदमी ने सोचा कि बताओ, जाते जाते चलो मैं किसी का भला कर जाऊं। उसने बोला, आखिर आप क्या बताते हैं, क्या बताना चाहते हैं? उसने बोला कि मैं एक बात बताने का एक सोने की मोहरी लूंगा। लड़के ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप ले लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, आप बताइए। उस आदमी ने बोला कि जब बहुत ज्यादा क्रोध आए
तो 1 मिनट जरूर सोचिए कि मैं जो कर रहा हूं अच्छा है कि बुरा। और अगर बिल्कुल क्रोध बर्दाश्त ना हो तो 2 मिनट जरूर सोचिए कि जो मैं कर रहा हूं वो अच्छा है कि बुरा। उसने ये बात सुनी, उसको बात अच्छी लगी, लेकिन मोहरे और नहीं देना चाह रहा था, इसलिए वो इसी बात पे कहा ठीक है, और एक सोने की मोहरे उसको दे करके बुजुर्ग को, दोनों का स्टेशन आया, दोनों अलग अलग हुए, उतर के वो अपने घर गए। जब वो अपने घर गया तो भाई पैसा था, पैसा तो भेजता ही था, बहुत अच्छा घर था, गाड़ी, सब कुछ बहुत अच्छा था, ठीक था। और जब वो पहुंचा गेट पे तो नौकर सामने खड़ा था। उसने नौकर को साइलेंट किया और कहा कि मैं अपनी वाइफ को सरप्राइज देना चाहता हूँ, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। और जब वो अंदर गया और जैसे ही दरवाजा खोलता है, देखता है कि उसकी पत्नी लेटी हुई है और उसके बगल में कोई आदमी लेटा हुआ है। उसको बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि बताओ, मैं बाहर 20 साल से कमा रहा हूँ और यहाँ मेरी पत्नी किसी और आदमी के साथ। उसको बहुत क्रोध आया। उसने बगल वाले रूम से जाकर के चाकू निकाला, सोचा कि अभी मैं दोनों की हत्या कर दूंगा। लेकिन उसको उसकी बात याद आई कि बहुत गुस्सा आए तो 1 मिनट सोचना चाहिए, और अगर ज्यादा गुस्सा आए तो 2 मिनट सोचना चाहिए। वो 2 मिनट रुका क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, और वो 2 मिनट रुक के सोचा कि क्या मैं जो करने जा रहा हूं अच्छा है कि बुरा। वो भी सोच ही रहा था कि तब तक इस आदमी के दरवाजे से हाथ लगा, और दरवाजे से हाथ लगते ही उसकी पत्नी की आंख खुल गई और उसने देखा, और देखते ही जाकर इसके चरणों में प्रणाम किया। इसको, आदमी को प्रणाम करने के बाद इसने बोला कि बेटा देखो, तुम्हारे पापा आए हैं। जब आदमी ने ये बात सुनी तो उसका पूरा गुस्सा शांत हो गया, और उसने अपने लड़के के बाल से जो फटका बांध रखा था बाल पे, उनने उसने उसको हटाया, तो पता चला कि वो लड़का नहीं, एक लड़की थी। आदमी अपने अंदर बहुत आत्मग्लान करने लगा, लेकिन उसकी पत्नी ने तब तक बोला कि ये लड़की है और आप नहीं थे, तो मैंने इसको लड़की और लड़के दोनों की तरह पाला है, ताकि ये हमेशा अपनी और मेरी दोनों की रक्षा कर सके। पत्नी की यह बात सुन करके आदमी की आंखें भर आईं, और उसने सोचा कि हाय, मैं क्या करने जा रहा था, अगर मैं ऐसा करता तो पता नहीं क्या होता। माय डियर फ्रेंड्स, कहानी यहीं तक, लेकिन मेरी वही बात, गुस्सा आए तो एक बार जरूर सोचना चाहिए कि क्या मैं जो करने जा रहा हूं वो अच्छा है या बुरा। क्योंकि गुस्से में हमेशा नेगेटिविटी आती है, पॉजिटिविटी नहीं आती। और अगर पॉजिटिव रहना है तो आपको शांत भी रहना होगा, क्योंकि जो आपको चाहिए वो आपको तभी मिलेगा जब आप पॉजिटिव रहेंगे और धैर्य रखे रहेंगे। तो मेरी ये कहानी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय फ्रेंड्स।